नमस्कार सलीम जी। नमस्कार जी, तो नमस्कार। आप मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं? खिलाफ भी नहीं, कोई कर रहा है तो करे जाओ, तो नुकसान भी नहीं है। अगर कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो वो अपना ही नुकसान कर सकता है, किसी और का कोई नुकसान नहीं कर रहा। कुरान के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? कुरान कुरान विवाह का मतलब समर्पण, समर्पण कर सकते यानी हैं। कि अच्छा, ये कुरान में है? हाँ, यानी कि मैं हिंदुओं के अंदर ऐसी कुरीतियां नहीं है जिससे कि मतलब शर्मिंदगी आए, इस टाइप की कुरीतियां नहीं है। वहाँ औरत की इतनी इज्जत है कि 7 जन्मों तक का रिश्ता बताते हैं, औरत को देवी बताते हैं। हमारे यहाँ औरत को खेती बताते हैं। खुदा की रसूल मानते हैं? मतलब आपके हिसाब से क्या है? नहीं, वो हमारे हिसाब से तो कोई रसूल फसूल कुछ नहीं है। और जब हम असली गहराई में जाते हैं तो हमें वो करेक्टर ही नहीं मिलता। 3 देवियों का ही लात, मनात, उज्जा, ये 3 देवियां थी हाँ। उस वक्त सऊदी अरब के अंदर, और इन्हीं की पूजा होती थी। और मक्का के अंदर भी यही रखी हुई थी, जो बहुत ज्यादा हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं, इस्लाम को। इस्लाम सबसे पहले मुसलमान को ही खा जाता है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है सबसे पहले इस्लाम उसी को खा जाता है, उसके बाद फिर वो पूरी दुनिया को खाता है। इस्लाम इतना गंदा मजहब है। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना आप सबके स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम इस मंच पर कुछ ऐसे लोगों से आपके रूबरू कराते हैं जो ना केवल कुछ अलग हटके होते हैं बल्कि दिल के सच्चे भी होते हैं। आज ऐसे ही एक काफी बोल्ड विचार रखने वाले व्यक्ति जिनका नाम है सलीम अहमद वासिफ जी। नमस्कार सलीम जी। नमस्कार जी, तो नमस्कार। आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मेरा पहला सवाल है आपके लिए, जैसे आप हिंदू समाज की खुली आम समर्थन करते हैं, तो फिर क्या आपके मन में कैसी भावना होती है? समर्थन की बात कहें तो देखिए, मेरा सनातन को समझने का तरीका कुछ अलग है। हिंदू शायद कुछ अलग तरीके से सनातन को समझते हैं, और सभी लोगों की अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है। मैं इसको सनातन को खाली प्राकृतिक समझता हूँ कि ये हवा, जल, पेड़ पौधे, धरती, ये सनातन है। इसके बाहर मैं कुछ और सनातन को नहीं मानता, यहीं तक मैं सपोर्ट करता हूँ। और इसमें किसी को नुकसान नहीं है, हर जीव के लिए है। इसकी हिंदू जो है पूजा इसीलिए करते हैं ताकि इसको स्वच्छ रख सकें, इसकी देख रेख, इसका कदर करते हैं एक तरह से। तो वो मैं भी करता हूँ, ठीक है, वहां तक मैं ठीक हूँ। बाकी ये मूर्ति पूजा इनमें आ जाते हैं पाखंड में, उससे मैं दूर हूँ। अच्छा, हाँ, तो आप मूर्ति पूजा के खिलाफ है? खिलाफ भी नहीं, कोई कर रहा है तो करे जाओ, तो नुकसान भी नहीं है। अगर कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो वो अपना ही नुकसान कर सकता है, किसी और का कोई नुकसान नहीं कर रहा। तो आप क्या आप धर्म से ऊपर सोचते हैं? धर्म अलग चीज है। ये धर्म होता है कर्तव्य, इंसान का इंसान के प्रति कर्तव्य, इंसान का कुदरत के प्रति कर्तव्य, ये धर्म है एक्चुअली। और जो जिसकी आप धर्म की बात कर रहे हैं वो संप्रदाय होते हैं, समाज होते हैं, रिलीजन होते हैं, उनसे मैं बहुत ऊपर हूँ। अच्छा, ठीक है। आप आपको और एक जैसे कुरान के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? कुरान 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 पे कहने के लिए हमारे पास इतना कुछ है कि हम सारा दिन लगातार बोल सकते हैं कुरान के ऊपर। अच्छा, और कुरान के अंदर से ही वो ऐसी गंदी गंदी बातें बोल लेंगे जो लोगों ने कभी सुनी भी नहीं है। कुछ ये भी कारण है कि आप मतलब हिंदू को सपोर्ट करते हैं या फिर हिंदुओं के अंदर ऐसी कुरीतियां नहीं है जिससे कि मतलब शर्मिंदगी आए, इस टाइप की कुरीतियां नहीं है। वहाँ औरत की इतनी इज्जत है कि 7 जन्मों तक का रिश्ता बताते हैं, औरत को देवी बताते हैं। हमारे यहाँ औरत को खेती बताते हैं। तो देवी में खेती में बहुत अंतर है। बहुत अंतर। हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत बहुत सही कहा आपने कि मतलब देवी में और खेती में बहुत फर्क है। मैंने ये भी मतलब सुना है कि आपके जब जैसे औरत प्रेग्नेंट होती है उस वक्त भी उनको कुछ फिजिकली जो मतलब नहीं ये जरूरी है, नीड है तो नीड है, क्या ऐसा कुछ भी है? अच्छा, ये कुरान के अंदर हालांकि मना है, लेकिन मोहम्मद साहब ने ये काम किए हैं।
ये तो बहुत मैं भी सोचती हूँ ये गलत है। हाँ मुझे भी लगता है गलत है। हाँ, ये हदीसों के अंदर हमें हदीस मिल जाते हैं। जहाँ मोहम्मद साहब ने हज के अंदर भी जो है आयशा के साथ में मतलब संपर्क में रहे हैं, एक साथ लेटे हैं, जबकि कुरान के अंदर मना किया है। कुरान में मतलब कुरान में ये लिखा तो नहीं है कि ऐसा करना है, ये तो लिखा है मोहम्मद साहब ने कहा है ये चीज। मोहम्मद साहब ने किया है और किया कुरान में मना है ये। कुरान में मना है। हाँ अच्छा, मोहम्मद साहब ने मतलब ये चीज किया हुआ है। हाँ, जिस चीज को अल्लाह मना कर रहा है हाँ, उस चीज को उन्होंने किया। मोहम्मद साहब को कितने हद तक मतलब सही मानते हैं, कितने हद तक गलत मानते हैं? मैं आपकी आप अगर आपसे आप सवाल कर रही हूँ मैं। हाँ, अगर मैं मतलब अपना निजी जो है मैंने जो तालीम ली है, जो मैंने पढ़ा है मोहम्मद साहब की जीवनी को, अगर मैं निष्कर्ष निकाल के बताऊं तो असल में मोहम्मद साहब नाम की जैसी कोई चीज अरब के अंदर पैदा ही नहीं हुई। यानी कि ये एक किरदार ऐसा है जो गढ़ा गया है, बनाया गया है, असल में नहीं था। हाँ ही नहीं। हाँ, और जो ये था वो किरदार इतना गंदा दिखा रखा है हदीसों के अंदर। मोहम्मद साहब का जो किरदार दिखा रखा है वो छोटी छोटी बच्चियों से गलत निगाहें डालते थे, छोटी छोटी बच्चियों की तरफ, छोटी बच्चियों के साथ ज्यादा आकर्षित होते थे, बच्चों के साथ आकर्षित होते थे, सेक्स के पीछे ज्यादा ही मतलब सुबह शाम और कुछ सूझता ही नहीं हदीसों के अंदर। जो हदीस प्रेजेंट है हमारे पास, कोई मानवता की बात नहीं दिखाई देती मोहम्मद साहब की तरफ से। जैसे कि बताया जाता है भाई है रोल मॉडल है, मुस्लिमों के रोल मॉडल है। रोल मॉडल का मतलब है कि उसके अंदर कुछ खासियत होना। तो सेक्स के अलावा मुझे और कोई खासियत नहीं लगी बस। खुदा के रसूल मानते हैं मतलब आपके हिसाब से क्या है कि नहीं वो हमारे हिसाब से तो कोई रसूल फसूल कुछ नहीं है। और जब हम असली गहराई में जाते हैं तो हमें वो करेक्टर ही नहीं मिलता। रियल में जब जाते हैं, इतिहास में जब जाते हैं ढूंढने मोहम्मद साहब को, तब वो करेक्टर है ही नहीं है, मक्का भी नहीं है उस वक्त। हाँ, ये सब बाद में थी। ये 3 देवियों की मूर्तियों का स्थान था जिसको बाद में मक्का बना दिया। यही जो भारत की जो इतिहास मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रामायण के टाइम में रामायण के वक्त हमारे यहाँ मतलब भारतवर्ष में मुसलमान तो आई थिंक नहीं था। हाँ, ये हिंदुस्तान में कोई मुसलमान बाद में आए, जो भी जैसे भी हो, लेकिन सारी चीजें मतलब अलग हो गई है मुसलमान आने के बाद। जैसे आप अभी बोल रहे कि नहीं भारत ये मतलब देवियों का ही 3 देवियों का ही लात मनात उज्जा, ये 3 देवियां थी। हाँ, उस वक्त सऊदी अरब के अंदर, और इन्हीं की पूजा होती थी। और मक्का के अंदर भी यही रखी हुई थी, जो काबा शरीफ है वहां पे भी यही रखी हुई थी। और मोहम्मद साहब के घर के अंदर भी यही थी। और खुद मोहम्मद साहब के दादा जो थे वो 365 मूर्तियों की खिदमत करते थे। अच्छा, तो इतिहास बहुत कुछ बताता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं ऐसे ऐसे जो है सिक्के खुलते चले जाते हैं, पत्ते खुलते चले जाते हैं। एंड में पता चलता है कि मोहम्मद साहब को ये चीज ही नहीं है, सब फर्जी है। सलीम जी, आपको क्या लगता है कि भारत में धर्म के नाम पर ज्यादा राजनीति हो रहा है? हाँ, हो रही है जी। और धर्म के नाम पर जिस देश में भी राजनीति होगी वो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति इतनी तगड़ी हो रही है, बहुत ज्यादा। हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं इस्लाम को। और कुछ जो राजनेता हैं, जो हिंदुत्व के राजनेता है, वो लोग इसको और खराब कर देते हैं माहौल को। हम सोच रहे हैं कि इस्लाम ही खत्म हो जाए। हम जड़ को ही खत्म करना चाह रहे हैं। और ये मतलब सच है, ये झूठ नहीं है। जो हम तबलीग कर रहे हैं ये सच्ची तबलीग है। मौलाना जो तबलीग करते हैं वो झूठी करते हैं जी। तो मतलब आप में इतनी समझ धर्म को लेके जो आपकी नजरिया चेंज हुई है वो कैसे हुआ? वो पढ़ के हुआ जी, तजुर्बा होता है। देखो, कोई भी एक किताब है, किसी ने हमारे को कह दिया कि ये अल्लाह की किताब है, हमने उसको मान लिया। हमने पढ़ा तो है ही नहीं है उसको। पढ़ा तो है ही। हाँ, पढ़ भी लेंगे तो वो अरेबिक लैंग्वेज है, उसको तर्जुमा नहीं पता, हिंदी नहीं पता, ये लिखा क्या है, अड़गम सड़गम है ना। तो अब जब हमने आगे इसको तालीम हासिल लेने के लिए मदरसे में गया तो वहाँ मौलवियत की, तब जाके तर्जुमे समझ में आए।
अच्छा। फिर ये पता चला कि भाई तब्बत यदा विलाबी हो, तब क्या लिखा हुआ है कि टूट जाए अबू लहब के हाथ। मैं कहा, यार कोई अल्लाह मियां ऐसे क्यों कहेगा। हम्म। तब ये बात समझ में आई कि ये अल्लाह की किताब नहीं है। बहुत से ऐसे मुसलमान होंगे जिन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सबको ही अरबी आता है या फिर 95% ऐसे लोग हैं ना, 95% लोगों ने पढ़ा ही नहीं नहीं। पढ़ा, और जैसे किसी ने कह दिया कुरान में ये है तो बस कुरान में ये है, मान लिया हाँ बस मान उन्होंने। लिया, हाँ मान लिया, बिल्कुल सही। हाँ, वो जानते ही नहीं, उनको पता नहीं है कि भाई वाकई में लिखा क्या है क्या नहीं है। वो लोग बाग मौलाना जो है मोहम्मद साहब को इतना अच्छा करेक्टर बता बता के पेश करते हैं, जबकि हदीसों के अंदर अच्छा नहीं है करेक्टर, बहुत बुरा करेक्टर है, एक जगह भी तारीफ के लायक नहीं है। नमाज में मुसलमान को उलझा के रखते हैं, अच्छा। नमाज से कोई फायदा नहीं और ना ही नमाज कुरान का हिस्सा है। ये नमाज कुरान आने से पहले भी लोग पढ़ते आ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है, ईसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है, दाऊद अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है, सुलेमान ने भी पढ़ी है, सभी ने पढ़ी है। तो नमाजें पहले से थी। असल में नमाज पारसियत का हिस्सा है, पारसी धर्म का हिस्सा है। वहीं नमाज की पूरी प्रक्रिया भी लिखी हुई है, प्रक्रिया, वजू का पूरा तरीका लिखा हुआ है, कयाम कैसे करना है सारा लिखा हुआ है। वहां पे नमाज की एक एक बात लिखी हुई है। कुरान के अंदर नमाज का कोई जिक्र नहीं है। तो कुरान में जो कहते हैं कि कितने आयात हैं आप लोगों के, आयत हाँ आयत, 6236। हाँ उसमें से कुछ आयात ऐसे हैं कि मोहम्मद जी ने अपने अपने हिसाब से, मतलब आई थिंक अपने स्वाद, ऐसे कुछ है क्या, ऐसा असल कुछ है? में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मोहम्मद नाम का कोई करेक्टर इतिहास में मिलता ही नहीं। लेकिन फिर जब हम इसको हदीसों को पढ़ते हैं तो एक करेक्टर हमारे सामने आता है, मोहम्मद हाँ, का। इसीलिए ये सवाल इसीलिए है हाँ क्योंकि जब हम आपके जितने कौम है सभी मोहम्मद मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये तो हाँ, आपके गाने में भी है, तो लेकिन उस बहुत सारी करेक्टर चीज। को जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो हाँ। हमें वो करेक्टर कुरान के अंदर नाम तो मेंशन नहीं है। हम्म। नाम जो कहते हैं ना ये लोग के मोहम्मद साहब का जिक्र है, माकाना मोहम्मद ना होगा, तो ये जो मोहम्मद नाम है ना, ये प्रशंसा के लायक किसी नबी का जिक्र है। मोहम्मद अच्छा। नाम नहीं है। नाम होता तो इसमें मोहम्मद लिखा हुआ होता। अच्छा। इस्म के मतलब नाम होता है अरेबिक में, तो वहां इस्म नहीं है। तो ये मोहम्मद के मतलब एक प्रशंसनीय व्यक्ति का जिक्र है। जिक्र है। माकाना मोहम्मद आबा, यानी कि मोहम्मद साहब एक प्रशंसनीय व्यक्ति, उसका कोई ना माँ है ना वो किसी का बाप है, ना ही वो किसी के परदाताओं में से है। इसके मायने ये है। तो अच्छा। मोहम्मद साहब का उसमें जिक्र नहीं है। लेकिन जब हम हदीसों में पढ़ चुके हैं और फिर कुरान को पढ़ते हैं तो उसमें हमें मोहम्मद साहब के करेक्टर की झलक दिखती है, सेक्स की झलक दिखती है, मोहम्मद हाँ साहब की वही, क्योंकि आप इच्छाओं तो की एक झलक तरफ तो आप दिखती कहते है। हो मोहम्मद नाम का कोई है नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अब आप बोल रहे हो कि हदीसों में मतलब कि एक जब हम कैरेक्टर हदीसों में है, जाते हैं फिर वो प्रेजेंट मिलते हैं, प्रेजेंट मिलते हैं। इतिहास से गायब है, इतिहास में नहीं है। अब अगर मुसलमान कहते हैं कि भाई ये इतिहास ही तो है जो हदीस है, तो क्या भाई हदीस एक ही खानदान के लोग लिखते आते हैं? हदीस तो उस देश के जिस देश के अंदर थे अलग अलग कुनबे के लोग लिखने वाले होंगे, कोई एक ही कुनबा लिखेगा बस। तो ये हदीस केवल मुसलमानों के लिखे हुए हैं। जो मुआविया के हदीस है, जो वहाँ अलग यहूदियों के हदीस हैं, यानी कि उनके सॉरी हदीस कह रहा हूँ मैं, इतिहास है, वहाँ के मोहम्मद साहब का कोई जिक्र नहीं है। जिक्र नहीं है। कोई आयशा का जिक्र नहीं है, कोई अबू बकर का जिक्र नहीं है, किसी इनका कोई कुटुंब है ही नहीं है। अच्छा, हमारा हिंदू धर्म, मतलब आप कुछ तो ऐसा लगा होगा जिसकी वजह से आप हिंदू धर्म की तरफ थोड़ा सा ही वो आकर्षित हुए हैं। हाँ, हिंदू धर्म के फिर मैं वही आ जाता हूँ ना, हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं है, हाँ हाँ है ना। हाँ। सनातन को धर्म बोल दिया है, सनातन धर्म नहीं है, सनातन कुदरत है। सनातन कुदरत के है। मायने होते हैं अच्छा। शुरू से आखिर तक, सदैव से सदैव तक। सनातन के जो मायने हैं हिंदी अगर करेंगे आप इसके, तो सदैव से सदैव तक आता है। तो सदैव से सदैव तक क्या क्या चीज है? कुदरत है, कुदरत है ना। तो कुदरत को इनकार नहीं किया जा सकता, और कुदरत के फायदे हैं, और कुदरत को साफ सुथरा भी रखना चाहिए। अगर इसकी पूजा करने से ही मन को ये हो रहा है कि हम इसे साफ कर रहे हैं तो भी बुराई नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा सनातन की तरफ को अच्छा समझता हूँ इसको। लेकिन ये नहीं है कि मैं इसका बिल्कुल ही पूजा करने लगूं, मुझे पूजा की जरूरत नहीं है। पर यह है कि मैं नदी को साफ चाहता हूँ, हवा को बिल्कुल प्रदूषण से
मुक्त तो चाहता चाहते हूँ, हैं, हाँ है बिल्कुल। ना। ये जो कुदरत है इसको साफ सुथरी चाहता हूँ। आपके हिसाब से मतलब इंसान को इंसान माना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये धर्म धर्म के नाम पे कोई विवाद इस तरीके का चीजें हाँ, अब होना इंसान नहीं इंसान ही चाहिए। नहीं है। अगर आपसे भी हाँ। पूछो आप कौन है तो आप फौरन बताओगे मैं हिंदू हूँ, है ना। हाँ आप ये हाँ, नहीं वो तो बताओगे कि मैं इंसान हूँ। तो हम लोग इस पहला चीज से, परिचय यही होता है कि हाँ मैं हिंदू हाँ, हूँ, मैं ये हूँ, ये आदमी इससे निकल मतलब अपने आप को ये भूल ही गया कि भाई हम इंसान है। नहीं तो इंसान है। छूट के बताना चाहिए भाई आदम जाते हैं भाई। आदम जाते हैं। जी। आप इतने खुलेआम इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या कभी आपको या फिर आपके परिवार वालों को इस्लाम से कोई प्रॉब्लम हुआ है? हाँ, एक्चुअली कई केस हुए हैं। स्टार्टिंग में हुए हैं जब लोगों को पता नहीं था कि भाई ये आदमी कैसा है कैसा नहीं है। रिश्तेदार तो सभी जानते हैं, जो जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि ये आदमी किस टाइप का है। तो मैं हरामी टाइप का आदमी रहा हूँ अपने जिंदगी में। अच्छा। मुझे यहाँ छेड़ने की कोशिश करी। मुझे यहाँ कुछ लोगों ने छेड़ने की कोशिश करी थी, मारने के लिए दुकान पे इकट्ठे होकर आए थे। ओह! तब वो एक साउथ की टेढ़ी सी तलवार होती है, हाँ, साउथ वो की। लेके मैं पीछे भागा था उनके। अच्छा। उस दिन से किसी ने मेरे को नहीं छेड़ा। लोनी के अंदर सबको पता चल गया कि भाई इसको बेकार है छेड़ना, हुँ, अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। अल्लाह जो करेगा ठीक करेगा। हुँ। नहीं तो जहां इनको दिखता है ना आदमी कमजोर है, ये फेल देते हैं आदमी। कारण यही था क्योंकि आप इस्लाम के खिलाफ बोलते, इसी कारण से आए थे मारने? हाँ, इसी कारण से। उसके बावजूद फिर ये लोग मेरे घर पे गए, इकट्ठे हो गए कुछ लोग। हुँ। तो घर वाले डर गए। अच्छा, घर वाले तो डरेंगे अब ही। देखो वो सभी हाँ, एक जैसे जिगर के नहीं हो नहीं सकते। होते हैं मेरा बिल्कुल। रहन सहन, मेरा तौर तरीका, मैंने क्या क्या जीवन में तजुर्बे किए, मैं उससे कठोर हुआ, हुँ, मजबूत हुआ। जरूरी नहीं घर का हर आदमी मजबूत हो। तो वो डर गए और उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर दिया। मेरी बेटी ने भी मुझे प्रेशर दिया, मेरे बेटे ने भी मुझे प्रेशर दिया, मेरी वाइफ ने मुझे प्रेशर दिया। सब भी जो मेरे ससुराल के साइड के लोग हैं हुँ, सब ने हुँ। मेरे को, हालांकि मेरे अपनों ने किसी ने प्रेशर नहीं दिया। अच्छा, आपके परिवार में किसी ने आपको ये हाँ, नहीं मेरी कहा? ससुराल की साइड से जो परिवार है हाँ। उन सब ने मेरे को इतना प्रेशर दिया कि अकेला छोड़ दिया। अब मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ, ना कोई आगे ना पीछे। मतलब आपके परिवार आपके साथ नहीं है? एक तरह से देखो तो है, लेकिन मैंने भी साइड कर दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं ये काम कर रहा हूँ ये बहुत खतरनाक काम है। खतरनाक काम है, बिल्कुल सही। मेरी वजह से किसी हुँ, और पे ना आफत आए तो अच्छा है। हुँ। तो दफा मैंने छोड़ ही दिया। उनको भी छोड़ दिया। मैं अकेला, ठीक है, पूरा समाज मेरा अपना है, पूरा हिंदुस्तान मेरा अपना है, अकेला मैं हुई नहीं। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है कि पूरा हिंदुस्तान आपका अपना हाँ। है। जहाँ इस वक़्त लोग अपनी पहचान बनाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, वहीं आप एक ऐसे उलझे हुए सवाल को लेके आप अकेले खड़े हो रहे हैं, उस पर आपका क्या ये है? अच्छा, असल में मैं अकेला नहीं खड़ा हुआ हूँ। बहुत लोग हैं इस मिशन के अंदर, इस मूवमेंट के अंदर अच्छा। काफी लोग हैं। हुँ, और कुछ तो मुझसे बहुत ज्यादा हाई क्लास ऊपर के हैं। मैं तो ठीक है, मैं वायरल हो गया, मशहूर हो गया, ज्यादा उससे ज्यादा काबिल लोग हैं। मैं कबूल करता हूँ। एडम सीकर है, साहिल है, हुँ। हमारे एक आजकल एहसान भाई है, ओपन अच्छा। माइंड। बहुत हुँ, लोग हैं इस मूवमेंट को चलाने वाले। मैं अकेला नहीं हूँ और अब आगे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, और सबका यही है कि मतलब इस्लाम में बहुत इस्लाम सारी की सच्चाई सामने रख रहे हैं कि भाई सच्चाई जो सामने रख रहे हैं। मुल्लाओं ने हमारे सामने नहीं रखी है, हमारे बच्चों के सामने नहीं रखी, हुँ, वो हमने पकड़ ली है। हुँ, अब हम वो अपने बच्चों के या नस्ल के सामने रख रहे हैं ताकि वो लोग आगे के लिए समझ जाए, वो बिल्कुल। तरक्की की तरफ आ जाए, एजुकेशन की तरफ आ जाए, हुँ, अपने आप को उभारने के लिए सामने आ जाए। अभी वो मदरसे की शिक्षा ने उनको दबा रखा है। कुरान हुँ, कहता है कि भाई ये दुनिया फानी है, ये दुनिया इम्तिहान के लिए दी है इंसान को, असली दुनिया तो ऊपर है। ऊपर है। इस दुनिया की कोई तैयारी नहीं करनी, ऊपर की दुनिया की तैयारी करनी है। तो जब हम इस दुनिया की तैयारी नहीं करेंगे, ना हम डॉक्टर बनेंगे, ना हम इंजीनियर बनेंगे, कोई तरक्की का काम करेंगे ही नहीं। तो इस्लाम सबसे पहले मुसलमान को ही खा जाता है। हुँ, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है सबसे पहले इस्लाम उसी को खा जाता है, उसके बाद फिर वो पूरी दुनिया को खाता है। इस्लाम इतना गंदा मजहब है।
जहाँ लोग इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं या फिर इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या इस पर इसका कोई समाधान है? हाँ इस्लाम के ऊपर आप कह रहे हैं कि लोग इतने लोग सामने आ रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है बात रख रहे हैं, बिल्कुल। तो इसका कोई समाधान है या नहीं? इसका असल में एक्चुअल में कोई भी समाधान नहीं है। इस्लाम के अंदर इस्लाम में खुद लिख दिया है कि इसके ऊपर कोई शक नहीं है, ये कंप्लीट है, इसको अच्छा। बदला ही नहीं जा सकता। हम्म। तो इसका समाधान ये है कि हम अपने देश से इस विदेशी मजहब को ही खत्म कर दें। बहुत क्योंकि सही कहा आपने। ये जो विदेशी मजहब को ही खत्म कर देना बहुत हाँ, ये हमारे हमारा देश के कल्ट लिए नहीं सही है, हाँ, ये हमारा नहीं है, ये अरब देश का कल्ट है। हमारी बिल्कुल। संस्कृति अलग है। हम हम्म। सब हिंदुस्तानी जो हैं, पहले हम्म। यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं था, पहले कभी कोई मुसलमान यहाँ पे नहीं हुआ। हम्म। ये सब जो आए हैं ये या तो सुन्नी है या आक्रांता आए हैं, जो अफगानी है, काबुल से आए हैं, इधर उधर से आए हैं, ये सब बाहर से हैं, बाहर से आए हुए हैं। हाँ। अब तो वो लोग रहे ही नहीं है, कम लोग रह गए बाहर के, तो यहीं के सुन्नी लोग ज्यादा रह गए जो सुन के ईमान लाए हैं। जो पहले हिंदू होते थे, जो आपने देखा होगा त्यागी, यादव, हाँ। है ना, ये सब मुसलमान है, बाड़ी लोहार, ये अच्छा, मुसलमान है, ये सब भी मुसलमान में ही आते राजपूत, रांगड़, ये मुसलमानों के अंदर भी है और हिंदुओं के अंदर भी हिंदू है। है। इनमें से कौन सा मुसलमान है कौन सा हिंदू है, नाम ये से नाम का फर्क आ गया बस। नाम का फर्क आ गया। एक अशरफ त्यागी हो गया, एक हाँ, जितेंद्र त्यागी हो गया। जो अशरफ त्यागी है, इसका मतलब वो बदल के आया है, हिंदू था पहले, हाँ। त्यागी हिंदू था और कन्वर्ट हो गया, वो मुसलमान बना है। तो ये कास्ट आज भी ऐसे ही है। अगर आप देखेंगे ना, इस्लाम भी हिंदुस्तान के रंग में रंगा हुआ है। जो यहाँ का इस्लाम है, इंडिया का, पाकिस्तान का, जो सऊदी का इस्लाम है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे आप कभी नहीं देखोगे कि लाल जोड़े के अंदर शादी होती है किसी लड़की की। अच्छा। किसी की नहीं होती। आप इंडिया के ही अंदर देखेंगे कि मुसलमान की भी शादी लाल जोड़े में होती है। हाँ। आप अरब कंट्री में कहीं नहीं देखेंगे कि दुल्हन को मेहंदी लगती है। तो ये कल्चर मतलब इंडियन कल्चर हाँ, जो अपनाया है मुसलमानों ने। हाँ, ये हल्दी जो लगती है, हाँ। ये इंडियन कल्चर है। इसको इंडिया के मुसलमानों ने इस्लाम के अंदर शामिल कर लिया है। बाहर का जो इस्लाम है, बाहर का जो दीन है, उसके अंदर ये चीजें नहीं है। नहीं है ना। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि हमारा जो पहचान है ना, ये होना चाहिए। सबसे पहला पहचान क्या है? हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, ये पहचान होना चाहिए। ना कि मैं मुसलमान हूँ, ना कि मैं हिंदू हूँ, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमसे बाहर का आदमी पूछता है ना, तो पहली पहचान हमारी ये होनी चाहिए, हम भारतीय हैं। बिल्कुल, बहुत 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 ही अच्छा कहा आपने ये चीज। बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। मतलब इनाम देने के नारा, हाँ बिल्कुल, ये नारा ये एक हमारे जो मंत्री जी का एक वो भी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, कि हम सबसे पहले हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, और हमारी जो कल्चर है उस कल्चर के दायरे में रख के, ना हिंदू मुसलमान इस चीज को हटा के हम लोग भारतीय होना चाहिए। हाँ जी, भारतीय वीरों की धरती रही है शुरू से। यहाँ पे एक से एक वीर और योद्धा आए हैं, और हमें तो गर्व महसूस होता है कि अब लोग हमें भी इसी नाम से पुकारते हैं। अच्छा लगता है जब कहते हैं कि भाई, मुझे भी लोग ऐसे कहते हैं कि भाई मैं भी पैगंबर टाइप कुछ हूँ, कोई ऐसा महापुरुष टाइप कुछ हूँ। तो यकीन तो नहीं आता, पर लगता है कि भाई कुछ तो काम ऐसा है। बहुत वाकई में आपने इतना जो आप कर रहे हैं ना, ये बहुत ही मतलब सराहनीय है कि आप इस टाइम में जो लोग, जिस टाइम में लोग डरे रहते हैं, आपने परिवार तक को अपने मतलब परिवार से दूर हो गए। कारण क्या है कि नहीं, मुझे ये लड़ाई लड़नी है, ये लड़ाई है एक तरीके से कहा जाए तो ये लड़ाई ही है। अपने भारत को तरक्की पे चाहिए। हाँ, भारत को तरक्की होना चाहिए। और जो ये मुद्दा बार बार आता है हमारे यहाँ, हमारे भारतवर्ष में, जो ये हिंदू मुसलमान को लेकर जो बार बार मुद्दा एक उठ रहा है, इस चीज को खत्म होना चाहिए। हाँ, हाँ। ये हिंदू मुस्लिम बिल्कुल ही खत्म होना चाहिए। इंसान होना चाहिए। हम लोग इंसान हैं, प्रगतिशील इंसान। हाँ। और हमारा सबसे पहला और आखिरी नारा यही होना चाहिए कि हम लोग भारतीय हैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल।
जब एक हिंदू किसी भी समुदाय के हो अगर गलत करता है तो फिर उनके खिलाफ ना पूरे हिंदू खिलाफ में उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। पर अगर वहीं कहीं एक मुसलमान गलत करते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अगर आतंकवादी भी उनका भी खत्म हुए उनके जनाजे में भी मतलब सब चले जाते हैं, ऐसा क्यों? आप हाँ वो ये एक्चुअली इसको बोलते हैं कलमे का शरीक, यानी कि जो मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ जाना ही नहीं है। अच्छा हाँ, एक मुसलमान के ऊपर मुसलमान का खून हराम है, अच्छा उसको गलत कह ही नहीं सकते, क्योंकि उसने कलमे के अंदर वो शरीक हुआ है, वो मुसलमान है, वो कभी भी तौबा कर सकता है, कभी वो जन्नत का हकदार है। काफिर इस श्रेणी मतलब में नहीं कोई आते। भी मुसलमान हो चाहे उन्होंने कितनी भी गलत किया तो वो जन्नत का हकदार है। हाँ ये कलमे इसीलिए में लिखा, कलमे में है ये। हाँ इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आतंकवादी तक होते हैं उनके पीछे भी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं जाके, हाँ, तभी तो मैंने ये तो आप ये जबकि पूछा उनको आपको। कब्रिस्तान के अंदर भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। वो बुरे आदमी थे, उन्होंने बुरे काम किए, आतंक फैलाया है ना। हम जैसे लोगों को लोग कब्रिस्तान में जगह नहीं देते, जबकि हम मानवता का काम कर रहे हैं। मुसलमान को एक अच्छी मतलब पोजीशन में पाने की इच्छा है हमारी, हम चाहते हैं कि मुसलमान अच्छी पोजीशन में आए। पोजीशन में आए। कुरान को छोड़ देंगे तभी कुछ पकड़ेंगे अच्छी चीज, जब तक कुरान गले में लटका रखा है तब तक एजुकेशन और कोई ले ही नहीं सकते। तो हम उनसे यही छीनना चाह रहे हैं कुरान, और उनको एजुकेशन देना चाह रहे हैं। तो ये हमारे को कब्रिस्तान में जगह नहीं दे रहे, उनको कब्रिस्तान में जगह दे रहे हैं, जो डकैत भी है, आतंक भी फैलाते हैं, कत्लेआम करते हैं वो, क्योंकि इस्लाम भी यही कहता है कि भाई काफिरों को मारो, जहां दिखे वहां मारो। तो ये वो तो काफिर तो कुरान वो के हिसाब से हाँ, काम कर रहे कुरान हैं। के हिसाब से। लेकिन इसमें क्या आपको लगता है कि इसमें मुसलमानों की समझ थोड़ी सी डाउन है, ये मतलब इस तरीके का आपको थोड़ा कुछ लगता है क्या? इस्लाम ने डाउन कर रखी है ना, जब इस्लाम इस्लाम ने नहीं कह डाउन रहा। कर रखा है, समझ की कमी है और इसी समझ को बढ़ाएंगे। जैसे आप आज समझ रहे हैं, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, अगर यही समझ आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप हाँ, अगर मुसलमान कुरान को ही पढ़ ले हम्म तर्जुमे के साथ, अपनी भाषा में पढ़ ले, जिस भाषा में वो समझ सकता है, तो उसको पता लग जाएगा कि भाई ये अल्लाह की तो है नहीं। जब वो अल्लाह की किताब उस खारिज कर देगा तो फिर मोहम्मद साहब की भी कोई औकात नहीं रही, क्योंकि मोहम्मद साहब ने अल्लाह का ही सहारा लिया हुआ है। ये बिल्कुल। चूरन मोहम्मद साहब ने बांटा हुआ है हम्म मुसलमानों के अंदर, और आज हम जो है इसके नाम की टोपी पहन के घूम रहे हैं। वही चीज है कि मैक्सिमम जैसे कि आपने कहा था 85% लोगों ने क्या कुरान पढ़ा नहीं है, वो सिर्फ सुना है और जो कहा है उन्हीं को सच मान के हाँ बैठे। और ये एक रीजन है, मेरा सोचना है कि ये एक रीजन है जिसके कारण मुसलमान लोगों के समझ की कमी हो रही है। हाँ इसलिए हाँ कुरान को सबको पढ़ना चाहिए, हर एक मुसलमान। अगर आप बेहतर तरीके से बता दीजिए कि अगर हर कोई मुसलमान पढ़े तो शायद इनको ये समझ में आ जाए। हाँ, अगर पढ़े तभी ना, हम भी तो यही जोर देते हैं कि भाई हमने ठीक है, अगर एक आदमी, आजकल टाइम भी नहीं होता ना सबके पास इतना, तो कुरान को पढ़ना इतना नहीं, आसान भी आजकल नहीं है। टाइम नहीं है, लेकिन आजकल जरिया बहुत है। जैसे कि हम हाँ, हमारा मैं वो गीता जरिए की बोलते हैं, सुना भी जा सकता है, ऐसा ही कुछ कुछ करा जा सकता वो है। जरिए की बात हाँ। कर रहा हूँ कि आज, पहले तो उस टाइम तो इतना वो था नहीं सुविधाएं, अब तो सुविधाएं आ चुकी हैं, एक्स मुस्लिम आ चुके हैं, तो पूरा कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्स मुस्लिमों को सुनो, वहां से पॉइंट उठाओ और उस पॉइंट को अपने कुरान में चेक करो। अगर वो बंदे ने सही बात बताई है तो फिर वो कुरान जो है यकीन के लायक नहीं है, दफा करो फिर उसको। फिर अपना स्कूल की किताब अपने बच्चों के हाथ में दे दो, छीन लो उससे वो किताब, छीन लो उससे कुरान, जो उसे भारत से दुश्मनी सिखा रहा है। मोहम्मद साहब क्या थे? भारत के सबसे बड़े दुश्मन थे। उन्होंने जिहाद जो है हिंदुस्तान के अंदर, जिहाद ये उन्होंने फैलाया। मैं मोहम्मद साहब के बारे में अपने मुसलमान भाइयों को समझाना चाहता हूँ कि मोहम्मद साहब जैसा करैक्टर हदीसों के अंदर दिखाया गया है, वो करैक्टर एक रोल मॉडल का नहीं हो सकता है, एक अच्छे इंसान का नहीं हो सकता है। तो प्लीज अपने हदीसों को पढ़ के देखें कि मुल्ला हमें क्या क्या
छिपाते हैं हमसे और क्या क्या हमारे को बताते हैं। और ये मुसलमानों के अंदर जो हिंदुओं के लिए नफरत भरी जाती है, ये कुरान के अंदर भी है, हदीसों के अंदर भी है। ये मोहम्मद साहब ने हमारे को विरासत में दी है। जिस मोहम्मद का जिक्र हदीसों में, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि जब मैंने मोहम्मद को असल में जाके ढूंढा, रियल में जाके ढूंढा, इतिहास में जाके ढूंढा, तो मेरे को मोहम्मद साहब कहीं नहीं दिखाई दिए। मुझे उमर कहीं पे दिखाई नहीं दिए, मुझे अली कहीं पे दिखाई नहीं दिए, मुझे आयशा कहीं पे दिखाई नहीं दी, अबू बकर कहीं पे दिखाई नहीं दिए, वो जंग मुझे दिखाई नहीं दी बनु कुरैजा की। तो ये मेरे हिसाब से मक्का भी अगर आप देखेंगे 500 कुछ ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, छठी शताब्दी के अंदर उनका निधन हुआ, इंतकाल हुआ। इन दोनों सदियों के बीच अगर आप देखेंगे वहां पे काबा भी नहीं है। मक्का के वो सॉरी जो मैप होता है समाज का, पूरे इसका विश्व का, उस विश्व के मैप के अंदर काबा शरीफ है ही नहीं। काबा शरीफ आता है 8वीं शताब्दी के अंदर। 8वीं शताब्दी के अंदर ही मोहम्मद के सारे सबूत इतिहास के अंदर ऑटोमेटिक शामिल कर दिए जाते हैं। मोहम्मद साहब के झूठे हदीस ऑटोमेटिक यूपी के 5वीं की क्लास, जो सरकारी स्कूल की क्लास है, उसकी किताब के अंदर, 5वीं की किताब के अंदर मोहम्मद साहब का किस्सा उसेड़ दिया जाता है। तो ये सब प्लांट किया जा रहा है और वो झूठा किस्सा है, वो हदीसों के अंदर कहीं नहीं है। जो बुढ़िया वाला किस्सा मैं बता रहा हूँ कि एक बुढ़िया जो है मोहम्मद साहब के ऊपर कूड़ा फेंकती थी, एक दिन कूड़ा नहीं फेंका तो मोहम्मद साहब को फिक्र हुआ। मोहम्मद साहब उसकी तबीयत जानने के लिए गए, तो जैसे ही उन्होंने उसकी तबीयत पूछी तो वो बुढ़िया उनके ऊपर ईमान ले आई कि ऐसा अच्छा इंसान और कहाँ मिलेगा। ये किस्सा असल में मोहम्मद साहब का कहीं मौजूद है ही नहीं है। ये कभी एक उसका किस्सा रहा है, एक महापुरुष का, हिंदू महापुरुष का किस्सा रहा है, उसको कन्वर्ट करके मोहम्मद साहब के नाम जो है छाप दिया। बल्कि मैं तो इसके ऊपर बहुत जल्दी केस करने की सोच रहा हूँ, इस स्कूल की किताबों के ऊपर, कि इन्होंने ये किस्सा कहाँ से लिया है, उसका रेफरेंस क्या है। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों को ये समझाता हूँ कि कोई अल्लाह नहीं है, ऐसी ऐसी कोई इस टाइप की शक्ति नहीं है जैसी कुरान के अंदर बताई गई है। इसको छोड़ो भाइयों, पढ़ो। अगर नहीं पढ़ सकते तो एक्स मुस्लिमों के दलीलों को चेक कर लो, उसी से आप लोगों को हकीकत पता चल जाएगी। इतना काफी है भाई, आप लोग अमन के साथ रहें, हिंदू मुस्लिम की नफरत अपने अंदर से बाहर निकाल दें। अब आप लोगों को देख देख के हिंदू भी नफरती हो रहा है। पहले हिंदू नफरती नहीं था। आज से अगर मैं 20 साल पहले की अपनी जीवन को देखूं तो उस वक्त मैं जब हिंदू को देखता था तो उनके अंदर मुसलमान के प्रति इतनी नफरत नहीं थी जितनी नफरत अब आ चुकी है मुसलमानों के लिए। वजह क्रिया की प्रतिक्रिया। इस्लाम के अंदर हिंदुओं के लिए, काफिरों के लिए, मूर्ति पूजकों के लिए, मुशरिकों के लिए, मुर्तदों के लिए इतनी गलत गलत बातें लिखी हुई है, नजस बताया गया, टट्टी बताया गया है इन लोगों को। यार इनको नफरत क्यों नहीं होगी? फिर इनको भी होगी, और हम इनकी भी नफरत दूर करना चाहते हैं। मैं हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करता हूं कि ये मुसलमान जो है, आज के जो मुसलमान हैं, हमारे जो इंडिया के, पाकिस्तान के मुसलमान हैं, इन लोगों को पता ही नहीं है। ये मासूम है, असल में मासूम है। जिनको पता है ना दड़िये लोगों, उनकी दाढ़ी पकड़ पकड़ के खींचो, उनको कुट्टो सरेआम, अकल आ जाएगी अपना आप। मुसलमानों को कूटना पड़ेगा। बताओ तुम ये जो हमारे को झूठी बातें बताते हो, ये कहाँ पे लिखी हुई है? दिखाओ हमारे को मोहम्मद साहब कहाँ थे। तो बस इतना काफी है यार, जाग जाओ। अब तो अपडेट जमाना है। अब तो वो जमाने तो रहे नहीं है कि भाई पहले तो कुछ ऐसी वो थी भी नहीं। हम बड़ी मुश्किल से जो है इस चीज को समझ पाए। उस टाइम ना किताबें थी, ना इंटरनेट था, ना कोई टीवी पे ऐसे शो आते थे। तो हमें तो खुद पढ़ना पड़ा, तजर्बा करना पड़ा, तो हमें बहुत टाइम लग गया। आज अगर चाहे बच्चे तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जी बस यही है। जय हिंद, जय भारत। सलीम जी, आपसे विदा लेने का मन तो नहीं है क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे आपसे पूछना था, पर क्या करें, आपका समय सीमित है और आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, या अपने मुसलमान भाइयों के लिए कोई ऐसा मैसेज जो जिनसे उनको कोई सीख मिले? हाँ जी, खाली मुसलमानों को क्या, मैं तो सभी मानवों की बात करता हूँ
और मैं सभी से कहता हूँ कि सबसे पहले तो अपना आप को आप लोग ये समझे कि आप लोग हिंदू और मुसलमान नहीं हैं, हम सब इंसान हैं, जिस चीज को हम भुलाए बैठे हैं। और हिंदू मुसलमान ये एक मत है, मेरे हिसाब से एक तरह के गिरोह है जिन्होंने अपनी अपनी दुकानदारी चला रखी है। खाली हिंदू मुस्लिम बोल देते हैं, वैसे सिख भी शामिल है, ईसाई भी शामिल हैं, बाकी सारे अदर 4000 से ऊपर धर्म हैं। ये सब मेरे हिसाब से दुकानें चल रही हैं, बिल्कुल, जो ईश्वर को अल्लाह को बेच के अपना पेट पाल रहे हैं। बहुत सही कहा आपने। और बस मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों की जात से किसी इंसान को नुकसान ना हो और आप लोग इस जीवन को आनंद के साथ गुजारें और देश के अंदर अपना कुछ ना कुछ योगदान अपने शरीर से जो भी आपसे सामर्थ्य है आपकी, वो देते रहें। और वो योगदान बहुत तरह के होते हैं, बहुत से तो कुछ भी नहीं कर पाते, तो वो देश के नाम कुछ चंदा कर देते हैं, ये भी योगदान है। कुछ लोग अपना टैलेंट लेके जो है देश को आगे बढ़ा देते हैं, ये भी योगदान है। मुसलमान भाइयों के पास ऐसा कोई योगदान नहीं है, इनको इस्लाम ने बिल्कुल कैद कर दिया है। इनके पास योगदान के लिए केले की रेडियां हैं, बिरयानी की ठेलियां हैं, मजदूरी है, चोरी है, डकैती है, धोखाधड़ी है, कत्लो किताल है। ये हमारी आज की मुसलमान की कौम के पास है। मैं चाहता हूं कि हमारी कौम इसको छोड़ के तरक्की की तरफ आ जाए, इन मुल्ला मौलवियों के पीछे ना लगें। कोई अल्लाह बिल्ला इस दुनिया में नहीं है मेरे भाइयों, जो कुछ है वो हमारे अंदर मौजूद है। अगर हम अपने अंदर को समझ लेंगे, अपने अंतर मन को समझ लेंगे, तो हमें बाहर किसी ईश्वर अल्लाह भगवान की कोई जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता, बस इतना ही कहना चाहता हूँ जी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने कि सबसे बड़ी बात है मानव धर्म, हमें मानवीयता की रक्षा करना है। थैंक यू, आप हमारे स्टूडियो में आए। आज के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।